दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का अंतिम हिस्सा जारी करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हम चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। चुनाव को जनसंपर्क का माध्यम भी मानते हैं और चुनाव के माध्यम से बनने वाली सरकारों के नीति निर्धारण को निश्चित करने के लिए हम जनता के बीच में जाकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा है इसकी परीक्षा भी करते हैं। मैं अन्य दलों के नाम दिए बगैर इतना जरूर बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र विश्वास का सवाल होता है और करने वाले कामों की सूची होता है। ये कोरे वादे नहीं होते और विशेषकर 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विधानसभाओं के और लोकसभा के 3 चुनाव आए उसमें जो वादे किए हैं वो पूरा करने का गंभीरता से प्रयास किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, जेजे क्लस्टर के निवासियों के साथ, असंगठित मजदूरों के साथ, मध्यम आय वर्ग के लोगों के साथ, पेशेवरों के साथ, व्यापारियों के साथ, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के साथ ठेठ नीचे जाकर कंसल्टेशन कर सुझाव प्राप्त करने का काम किया। अलग अलग प्रकार के 1,08,000 लोगों ने अपना सुझाव देना मुनासिब समझा। 62 प्रकार की अलग अलग समूहों की बैठक की गई और 12,000 से ज्यादा 41 LED वान के माध्यम से ग्रुप मीटिंगों में हमने सुझाव मांगे और ये सुझाव दिल्ली का बजट और दिल्ली की रिक्वायरमेंट, ये तीनों को ध्यान में रखकर ये हमारा संपूर्ण संकल्प पत्र बना है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले चरण में घोषित किया, उसके बाद श्री अनुराग ठाकुर जी ने घोषित किया और आज पूरा संकल्प पत्र तीसरे चरण के साथ यहाँ आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों, इसके पहले मैं दिल्ली की चुनाव के मुद्दों के बारे में भी जरूर बात करना चाहता हूं। हमने जनता के वादे पूरे न करने वाली सरकारें भी देखी हैं, जनता के वादे पूरे कर विश्वास अर्जित कर चुन के आने वाली भी सरकारें देखी हैं और असमर्थता घोषित करती हुई भी सरकारें देखी। मगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा है और बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं, मैं इससे कन्विंस हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ढेर सारे ऐसे वादे इन्होंने किए कि जिनको पूरा करने के लिए इनके पास ना तो समय है, ना इच्छा है, ना संकल्प। मैं सबसे पहले श्री केजरीवाल को ये याद कराने आया हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेता और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है, 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज्ड पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं,
16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिलर 36 लाख से सजावट की गई है, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख रुपए का है। और ये घर के अंदर रहकर भी आज तक दिल्ली की जनता को इसका जवाब नहीं दे रहे। मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और एक करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। उन्होंने कहा